हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 5.2 तक के सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखेंगे कि बोला गया है कि दिए गए चित्र में कौन सा त्रिभुज और क्यों है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ये हमारा एक प्रकार का त्रिभुज है। यहाँ से एक, यहाँ से दो, सभी रेखा हमारे फ्रेंड्स बंद है। एक कोण, दो कोण और तीन कोण भी बन रहा है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन हमसे यहाँ पर कोणों की संख्या नहीं पूछा गया, सिर्फ पूछा गया कि कौन सा त्रिभुज है। तो फ्रेंड्स ये हमारा त्रिभुज है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। इसमें फ्रेंड्स देखेंगे तो यहाँ पर से तो एक कोण, यहाँ पर से दो कोण यहाँ निकल जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स त्रिभुज में क्या होता है, यहाँ पर तीन कोण होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए दो ही कोण बन रहा है। ये फ्रेंड्स यहाँ पर से अलग है, तो फ्रेंड्स ये हमारा त्रिभुज नहीं होगा, कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर भी फ्रेंड्स आप देखेंगे इस प्रकार से अगर रहता तो हमारा त्रिभुज होता, यहाँ से भी बंद रहता तो त्रिभुज होता। लेकिन फ्रेंड्स इसका भी मुंह है, इसका भी मुंह खुला हुआ है, तो ये भी हमारा त्रिभुज नहीं होगा, कोई डाउट नहीं है। चलिए यहाँ पर देखेंगे, ये फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर देख लीजिए इसका मुंह बंद है। यहाँ पर एक दो तीन कोण बन रहा है, यहाँ भी एक दो तीन कोण बन रहा है। तो फ्रेंड्स इसमें तो कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए। ये हमारा ये भी है, ये भी, ये दोनों फ्रेंड्स हमारा त्रिभुज होगा, ठीक है। चलिए इस प्रकार से पहला हल हो गया है। यहाँ पर फ्रेंड्स आप जब भी इन सभी को बनाइएगा तब यहाँ पर देख लीजिए आप कॉपी में बनाइएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स हम जितना प्रश्न को उतारेंगे तो समय ज़्यादा लग जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पर बुक में ही बता देते हैं, ठीक है। लेकिन आप बुक में मत बनाइएगा। चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पर दूसरे नंबर प्रश्न पर। यहाँ पर फ्रेंड्स दूसरे नंबर प्रश्न में बोला गया कि त्रिभुज में कितने शीर्ष, कितना भुजा एवं कितना कोण होता है। तो फ्रेंड्स चलिए इसी को हम ले लेते हैं, एक त्रिभुज है। ऐसे तो फ्रेंड्स समकोण त्रिभुज है, लेकिन चलिए हम इसी को त्रिभुज मानकर चलते हैं। फिर बोला गया कितना भुजा होता है। तो फ्रेंड्स कितना कोण होता है, कितना शीर्ष होता है। शीर्ष देखेंगे यहाँ पर से एक, यहाँ दो, यहाँ तीन, एक दो तीन शीर्ष होता है। फिर फ्रेंड्स इसमें भुजा कितना होता है, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा होता है। कोण कितना होता है, एक कोण, दो कोण, तीन कोण होता है। ये नहीं कि फ्रेंड्स कहने का मतलब है कि त्रिभुज में तीन कोण, तीन शीर्ष और तीन भुजा होता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे शीर्ष कितना होता है, तो आप लिखिएगा यहाँ पर आंसर में तीन, कोई डाउट नहीं है। फिर इसमें भुजा कितना होता है, तो यहाँ भी आप लिख लेंगे तीन। कोण कितना होता है, तो यहाँ भी आप लिख लेंगे तीन। यानी तीन कोण, तीन भुजा, तीन शीर्ष होता है। आप प्रत्येक कोण फ्रेंड्स पूछे कि कितना डिग्री का होता है तो बोलिएगा 60 60 60, यानी कि तीनों मिला करके 180 डिग्री का होता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा। ये फ्रेंड्स अभी नहीं पूछा गया, लेकिन हो सकता है कि आगे यहाँ पर प्रश्न में पूछा जाए, तो हम इसीलिए आपको पहले ही बता दिए हैं। चलिए तीसरा नंबर में देखेंगे, बोला गया है कि त्रिभुज RST, ये फ्रेंड्स RST में यहाँ पर शीर्ष कोण और भुजा का नाम लिखना है। चलिए फ्रेंड्स अभी हम जस्ट यही दूसरा नंबर प्रश्न जो बता रहे थे यही वाला समझिए कि है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं शीर्ष, और उसके बाद में फ्रेंड्स हम लिखेंगे कोण, फिर लिखेंगे भुजा, ठीक है। ये फ्रेंड्स देखेंगे दूसरा नंबर अगर नहीं समझे तो यहाँ पर आप बढ़िया से देख लीजिए इस प्रश्न को, समझ लीजिए कि दूसरा नंबर भी इसी प्रकार से बनेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स क्या बताए थे आपको कि शीर्ष तीन होता है, भुजा भी फ्रेंड्स यहाँ पर तीन होता है, कोण भी तीन होता है। कैसे कैसे जो देखिए यहाँ पर शीर्ष के बात किया जाती है। ये फ्रेंड्स एक हो गया, यहाँ पर R, इसका नाम है S, इसका नाम है T, यानी कि RST हो जाएगा। तो हम यहाँ पर शीर्ष के सामने RST लिख देते हैं, कोई डाउट यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर कोण, तो एक कोण तो ये हो जाएगा, एक कोण फ्रेंड्स ये हो जाएगा, एक कोण हमारा ये हो जाएगा। यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं है। तो अगर इस कोण के हिसाब से यहाँ पर अगर हम चलेंगे तो RST बनेगा, तो यहाँ पर हम RST लिख देंगे। ये फ्रेंड्स कोण का साइन दे देते हैं। अगर इस कोण के हिसाब से हम चलेंगे तो STR बनेगा, कोण STR। उसी प्रकार से फ्रेंड्स देख लीजिए अब इस कोण से लेकर चलेंगे तो यहाँ पर TRS बनेगा, तो कोण TRS इस प्रकार से लिख लेंगे, कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स भुजा लेकर चलेंगे तो भुजा क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से यहाँ तक एक भुजा हो जाएगा RS, यहाँ से यहाँ तक के दो भुजा हो जाएगा ST, फिर यहाँ से यहाँ तक के तीन भुजा हो जाएगा TR। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से यहाँ पर लिख देंगे RS, ST और TR। अब फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर इसी प्रकार से दूसरा नंबर प्रश्न जो था कि यहाँ पर शीर्ष तीन को कैसे होता है, भुजा तीन को कैसे होता है, कोण तीन को कैसे होता है, अब आप यहाँ पर समझे होंगे। तो दूसरा तीसरा नंबर फ्रेंड्स हमने यहाँ पर हल कर लिया है। अब हम यहाँ पर देखेंगे चौथे नंबर प्रश्न को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि चौथे नंबर प्रश्न आपको अच्छे से दिख रही होगी। इसमें बोला गया है कि आकृति त्रिभुज CAB, ये फ्रेंड्स CAB यहाँ पर एक त्रिभुज है, इसमें अंतःभाग और बहिर्भाग में स्थित त्रिभुज पर स्थित बिंदु को बताना है। चलिए यहाँ पर लिखते हैं अंतःभाग यानी अंदर कौन स्थित है, फिर हम लिखेंगे बहिर्भाग यानी बाहर कौन स्थित है। तो ये फ्रेंड्स रहा त्रिभुज, त्रिभुज का यहाँ पर अंतःभाग अंदर में कौन है, यहाँ पर देखेंगे त्रिभुज के अंदर में कौन है, तो आपको यहाँ पर P नजर आ रही है, तो एक आंसर P हो जाएगा। बहिर्भाग यानी कि त्रिभुज के बाहर यहाँ पर कौन है, तो फ्रेंड्स आप कहेंगे त्रिभुज के बाहर यहाँ पर तो ये R है, तो यहाँ पर एक आंसर R हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला गया है कि त्रिभुज पर स्थित बिंदु बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ये त्रिभुज है, त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक में कोई भी यहाँ पर बीच में ये देखेंगे आप कहीं भी कोई बिंदु नहीं है, कहीं भी बिंदु नहीं है, लेकिन इधर देखिए यहाँ पर एक बिंदु है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या स्थित है, तो आप कहेंगे क्यों, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं त्रिभुज पर
स्थित बिंदु Q है। कोई डाउट नहीं है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर चौथा नंबर का तीनों का आंसर हम दे दिए हैं, कोई डाउट नहीं है। चलिए अब हम आते हैं 5वें नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे ये रहा 5 नंबर का तीनों प्रश्न। तो 5वां का पहला नंबर फ्रेंड्स देखेंगे, बोला गया है यहाँ पर कि त्रिभुज के शीर्ष से भुजा पर डाला गया लंब त्रिभुज का क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स देखेंगे त्रिभुज के शीर्ष, ये फ्रेंड्स यहाँ पर समझ लीजिए कि हमारा त्रिभुज है, कोई डाउट नहीं है। और त्रिभुज के शीर्ष से, ये फ्रेंड्स ये शीर्ष से डाला गया भुजा पर लंब, यहाँ पर लंब अगर डाल देंगे तो ये त्रिभुज का क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्या होता है त्रिभुज का, तो आप कहेंगे ये तो ऊंचाई होता है, तो यहाँ पर आंसर लिख देंगे ऊंचाई। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ऊंचाई लिखें, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। उसी प्रकार से दूसरा हम देखेंगे, त्रिभुज के शीर्ष से भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज का क्या कहलाती है। ये फ्रेंड्स त्रिभुज है, ठीक है। फिर यहाँ पर त्रिभुज के शीर्ष से मध्य बिंदु पर अगर हम यहाँ पर एक लंब डाल देंगे तो त्रिभुज का क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स इसे हम माध्यिका कहते हैं। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा माध्यिका, कोई डाउट नहीं है। ठीक उसी प्रकार से फ्रेंड्स तीसरे नंबर में देखेंगे, बोला गया त्रिभुज में माध्यिकाएं जिस बिंदु पर काटती है उसे क्या कहलाता है। ये फ्रेंड्स ये जो माध्यिका है जिस बिंदु पर यहाँ पर ये काटा है, या फिर फ्रेंड्स यहाँ से शुरू किए तो ये हमारा त्रिभुज का क्या हो जाएगा। तो आप कहिएगा कि उसे हम केंद्र कहते हैं। तो इस प्रकार से हम केंद्र लिख लिए हैं, कोई डाउट नहीं है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा आप देखेंगे तो 5.3 में अब नीचे कोई भी प्रश्न नहीं बचा है। तो 5.3 फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको वीडियो कैसी लगी, सभी प्रश्न आप अच्छे से समझे कि नहीं समझे, या फिर कहीं कोई डाउट है आप हमें कमेंट में जरूर से बताइएगा। कहीं पर फ्रेंड्स अगर आपको डाउट लगता है तो वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, फिर भी फ्रेंड्स समझ में ना आए तो हमें यहाँ पर जैसे कि पहला का बी नंबर नहीं समझे, दूसरा का कौन सा नंबर नहीं समझे, कमेंट में बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।